लोग समझ रहे हैं कि इंतखाबात होने से हालात बेहतर हो जाएंगे, वक्त पर इंतखाबात हो जाए तो मईशत ट्रैक पर आ जाएगी, आवाम की मुश्किलात कम हो जाएंगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, बिजली सस्ती हो जाएगी, गैस सस्ती हो जाएगी। बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े आएंगे। टोटली। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। बुनियादी शरह सूद 22% की सतह पर बरकरार रखा गया है। पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर में 25 करोड़ 73 लाख डॉलर्स की कमी हुई है। स्टेट बैंक IMF की एक और शर्त 1 नवंबर से 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए भी रिलीफ खत्म कर दिया जाएगा। सार्फिन को कीमत में माहाना और तिमाही बुनियादों पर एडजस्टमेंट का बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी जारी बात मरतब करता है, उसकी मेन वजह ये कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। टैक्सेस की बजाय इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर चले गए, उधर आपका फोकस ज्यादा हो गया। ये सारी चीजें उन्होंने बताई और इट्स वेरी गुड कि स्टेट बैंक ने बताई हैं। अब होना या नहीं होने से पाकिस्तान की मईशत सही नहीं होगी और पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है। अगर आप ये कहते हैं कि तबाह हो रही है तो ये स्टेटमेंट गलत है। मैंने 16 दिसंबर 2021 को कहा था कि पाकिस्तान एक दिवालिया मुल्क है। आप लोगों ने, सब ने, किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। आज हर बंदा ये कह रहा है कि पाकिस्तान तबाही के धाने पर है। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने सेनेट में कहा है कि हमारा ख़जाना खाली है। ये बात मैंने 16 दिसंबर 2021 को कही थी। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर की आज की रिपोर्टिंग है कि और हमारा जो ख़जाना है वो खाली है। ये लिखा, उन्होंने बयान दिया है। तो अब आपको किस चीज़ का इंतज़ार है कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत तबाह नहीं हुई? और मेरा, अगर आपको और एक बयान याद हो, मैंने कामरान खान साहब के प्रोग्राम में ये बात कही थी कि जो भी आदमी 2023 या 2024 जब भी इलेक्शन होंगे, उनमें जो आदमी इलेक्ट होकर आएगा वो पाकिस्तान का बदनसीब तरीन इंसान होगा, क्योंकि मुल्क दिवालिया हो जाएगा। दिवालिया हो चुका है फॉर्मली बाकी है। बात नहीं, ये कामरान खान के प्रोग्राम में की थी मैंने ये बात। नहीं, अब कितना वक्त बाकी है पाकिस्तान को दिवालिया होने में? वक्त नहीं, देखिए अब आप लोग ये इसको डिफाइन करते हैं कि दिवालिया होने में कितना वक्त बाकी है। देखिए ये कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं होती कि हमने इंस्टॉलमेंट नहीं पे करनी तो हम कहते हैं दिवालिया हो गया। आज पाकिस्तान के पास क्या है, 1 रुपया आया उसने आगे दे दिया, 1 रुपया वापस। तो अब इसमें और दिवालिया में क्या फर्क है? कि जो हाथ में आ रहा है वो कहते हैं ना कि कमाया और आगे दिया, मुंह को नहीं लगा। आपके पास कोई पैसे। सर, पावर सेक्टर से अब जरा शुरू करते हैं। सर्कुलर डेट 4000 अरब। इस वक्त जब से बिजली महंगी हुई है और लोगों की चीखो पुकार शुरू हुई है तो आईपीपीज का चेहरा बेनकाब हो रहा है कि आईपीपीज माफिया हैं। 4 अरब डॉलर साल का उनका प्रॉफिट है, बड़े पावरफुल लोग हैं, निगरा सेटअप में भी वही बैठे हुए हैं, वही कंट्रोल कर रहे हैं। वापडा के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। आपकी नजर में, और हमारे निगरान वजीर आजम ने भी फैसला किया है कि डिस्को उसको सूबों के हवाले कर दें। इसको बिल्कुल सिंपल कर दें। इसको बिल्कुल सिंपल कर देता हूं। आज के नेपरा का एक स्टेटमेंट है, वो आपको सारी चीज को बिल्कुल वाजे कर देता है। उसने कहा कि सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम आ रही है साहिवाल के कोल प्लांट से। अखबार पढ़ ले आज का। नेपरा ने कहा कि साहिवाल का कोल प्लांट हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। जो आईपीपी है, फिक्स चार्जेस है, और शायद उन्होंने कहा कि वो 3% कैपेसिटी पे चल रहा है। 3%, ठीक है जी। अच्छा, आगे सुने। कोई दुनिया का अक्लमंद आदमी ये नहीं अफोर्ड कर सकता कि जो कोल के ऊपर प्लांट लगाए 1000 मील दूर। साहिवाल यहाँ से तकरीबन 1000 मील दूर है। यहाँ से कोल ले जाके आप साहिवाल में बिजली पैदा कर रहे हैं। तो हम जो लोगों से करप्शन करते हैं, आप जरा कभी अपने प्रोग्राम में उस आदमी की इंटेलेक्चुअल और मॉरल करप्शन का जवाब पूछे ना, जिस आदमी ने साहिवाल कोल प्लांट अप्रूव करवाया था। अच्छा, वो मैं बता देता हूं कौन था। बताइए। वो पिछली पीडीएम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर साहब थे, माशाल्लाह। और ये भी बता देता हूं मैं कि उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने उनसे डिसएग्री किया था। तो उन्होंने पूछा कि सर आप ये क्यों चाहते हैं कि साहिवाल में प्लांट लगे? तो उन्होंने जवाब क्या दिया था पता है आपको? कि मैं चाहता हूं कि मेरे इलाके में बिजली पैदा होती हुई नजर आए। और उसके बाद अब आज का बयान पढ़ लें नेपरा का कि साहिवाल कोल प्लांट हमारा आईपीपी का सबसे बड़ा मसला है। 41,000 की कैपेसिटी है पाकिस्तान में इस वक्त बिजली पैदा करने की, और हम कभी भी 28,000 से ज़्यादा पैदावार नहीं कर रहे। तो तकरीबन 12 से 13,000 मेगावाट जो आईपीपी के पास है, उसके हम चार्जेस दे रहे हैं 2 आईपीपीज ऑन अ फिक्स कैपेसिटी चार्जेस, जो अल्टीमेटली आप और मैं या हमारी इंडस्ट्री भर रही है।
अब आप अपने आप को रिवाइंड करें, ठीक है। और आप रिवाइंड करके वहां जाएं जब हमारे दो सियासतदान लड़ा करते थे, पीपल्स पार्टी वाले और पीएमएलएन वाले, कि ये इन्होंने लोड शेडिंग कर दी, हम बिजली के प्लांट लगाएंगे, रात को बम गिरा दिया, हम बिजली के प्लांट लगाएंगे, हम बिजली के प्लांट लगाएंगे। अब बिजली के प्लांट उठा लें, सारे अमाउंट देख लें किसने लगाए, क्या रेट है, क्या डॉलर का प्राइस है, कितना उसका लोन है, क्या। अच्छा, उसके बाद इसमें सबसे बड़ी जो अजाब आ गया, वो मैं बड़ी अजीब बात कहने लगा हूं जो पाकिस्तान के लिए बड़ी अजीब होगी, वो आ गया सीपेक के पावर प्लांट का। क्यों? आप ये क्यों कह रहे हैं? वो इससे महंगा है, इससे भी महंगी बिजली है। नहीं, वो जरूरत नहीं थी। सवाल ही मैं दोबारा आ रहा हूं ना, उसको 41,000 मेगावाट की आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है जी, और आपने लगा दिया सॉरी, और जरूरत है आपकी 30,000। तो आपको ये अंदाजा करना चाहिए था कि हम ये कैपेसिटी कैसे यूटिलाइज करेंगे, अवाम के पास कहां से पैसा आएगा बिजली खरीदने का, ये आपने कभी सोचा था? सर टैक्सेस के बारे में भी बताएं, अलोंग विद इट ये जो हकीकी जीडीपी वाला है 2 से 3%, इस पे आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, ये इसी पे जो मैंने पहले सेगमेंट में बात कर रहा था कि जो सेकंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल ईयर है वो सारा डिपेंड कर रहा है अब पॉलिटिकल सिचुएशन पे। हमारा जो रिव्यू है, ये वाला रिव्यू तो इंशाल्लाह बड़ा स्मूथली गुजर जाएगा। जो तीसरी किस्त वाला रिव्यू होगा उसके फौरन बाद हमें मालूम है कि पाकिस्तान को IMF के अगले प्रोग्राम पे जाना है, और ये वो टाइम होगा जिसमें कि सियासी जमातें जो हैं जाहिर है कि वो अपने सपोर्टर्स को और अपने वोटर्स को इन्फ्लेशन से कमी का वादा कर रही होंगी, उनके लिए रिलीफ पैकेजेस के ऐलान कर रही होंगी, अगर हुकूमत में आए तो इस तरह के रिलीफ दे देंगे, और या जो नॉन टारगेटेड सब्सिडीज हैं उनकी बात कर रही होंगी। और अगर ये सब शुरू होता है, जो कि हर इलेक्शन में एक लाजमी जुज़्व होता है, तो जाहिर है कि स्टेट बैंक IMF जो है वो फिर आपके साथ अगला प्रोग्राम साइन करने के लिए इलेक्शन होने का इंतज़ार करेगा, अगली हुकूमत बनने का इंतज़ार करेगा, और वो चाहेगा कि अगली हुकूमत जो है वो अपनी प्रायर कमिटमेंट में वो तमाम चीज़ें लिख के दे, उनकी नफ़ी करे जिनके जो दावे और जिनके वादे जो थे वो अपनी इंतखाबी मुहिम में थी, जो भी पार्टी या पार्टीज उसमें शामिल हो। और अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब है कि अगला प्रोग्राम डिले हो जाएगा। अब दो सिनेरियो हमारे सामने। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक तरीका ये भी है कि मनी सप्लाई जो है वो कंट्रोल की जाए। मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं ताकि लोग जो हैं वो ये देखें कि अगर वो मनी इन हैंड रख रहे हैं तो उसकी कितनी कास्ट पे करनी पड़ रही है। तो बेसिकली अगर इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में बढ़ाया जा रहा है तो उसकी एक वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि सेविंग जो उसको तो जो दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं जो ऑलमोस्ट 22% है मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान में, तो उससे कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो वो भी आपकी बढ़ जाती है। जब कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें भी इजाफा होगा। और आप देखें ना, आपने SFIC जो बनाया था, सॉरी SIFC जो बनाया था स्पेशली, वो किस लिए था? इन्वेस्टमेंट जो है उसको फरोग दिया जाए। तो क्या वाकई वो जो आपने एक काउंसिल कायम की उससे वो जो आपके टारगेट ऑब्जेक्टिव्स थे वो आप अचीव कर पाए? नहीं, चेट हुआ। अब ये तो अब देखें गवर्नेंस के इशू थे, उसको थोड़ा सा आपने खींचा चीजों को तो उससे आपका रुपया मजबूत होना शुरू हुआ। लेकिन बात यह है कि अगर साथ साथ इसी तरह जो मुल्क की इकोनॉमी है उसको पर भी तवज्जो दी जाए तो जारी बात है आपकी लोकल प्रोडक्शन और फिर एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े तो जारी सी बात है रुपया मजीद डॉलर के मुकाबले में ताकतवर हो सकता है। उसके लिए मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान ने एक काम ये किया कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान अभी वो BRI के तहत जो एक RMB क्लियरिंग बैंक जो ICBC, मेरे ख्याल में उसके काम को भी इन्होंने बड़ा सराहा है। और उसमें गवर्नर स्टेट में जो ऐलान कर रहे हैं कि जो RMB है चाइनीज करेंसी, उसको मसावी वैल्यू हासिल होगी डॉलर के मुकाबले में, यूरो के मुकाबले में, जापानी यानी और दूसरी जो फॉरेन करेंसीज है। तो मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छा कदम है और ये भी आने वाले वक्त में जो रुपया है उसकी कदर में इजाफे का बायस बने।